स्टार्ट। देखिए अभी मैं सहारा टीवी पे था और सहारा न्यूज़ पे बात यही हो रही है कि कोरोना की थर्ड वेव ना आए, अगर आए तो उसको कैसे संभाला जाएगा। वैक्सीनेशन इज वन वे ऑफ प्रोटेक्शन, लेकिन साथ साथ अपनी खुद की एंटीबॉडीज बन जाती हैं, ये बात भी है। भारत में अगर वैक्सीनेशन का 100 करोड़, अब तो 104 करोड़ हो गया का आप मापदंड क्रॉस किया है, तो इसमें बिल्कुल भारत सरकार को बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसमें बधाई देता हूँ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जो प्रधानमंत्री हैं, और अपने हेल्थ मिनिस्टर को और सारे हेल्थ केयर वर्कर्स को, जिन्होंने ये, और मुख्यमंत्री जितने भी हैं, जिन्होंने ये आंकड़ा लाने की कोशिश की और ले आए। साथ साथ अभी ये बात भी है कि 100 करोड़ लोगों को लग तो गई है, लेकिन 100 करोड़ में फर्स्ट वैक्सीनेशन और सेकेंड वैक्सीनेशन दोनों मिलाकर है। और फर्स्ट वैक्सीनेशन करीब 70 करोड़ है, बाकी बचा हुआ 27 से 28 30 करोड़ के आसपास सेकेंड डोज वाले हैं। प्रोटेक्शन सेकेंड डोज के बाद पूरा आता है, फर्स्ट डोज के बाद काफी कम रहता है। 60% का ही केवल प्रोटेक्शन है, एफिकेसी है अगर एक डोज लगती है, और करीब 85% के आसपास एवरेज कोवैक्सीन या कोविशील्ड स्पुतनिक को मान ले तो केवल 85% लोगों को प्रोटेक्शन है। 100% प्रोटेक्शन तो किसी भी से नहीं है। मेरे ख्याल से 95% प्रोटेक्शन उनको होगा जिनको बीमारी भी हो चुकी है और वैक्सीनेशन की दोनों डोज भी लग चुकी है। बूस्टर डोज की बात भी करेंगे कि बूस्टर डोज कब लगना चाहिए। अभी तक देखिए इंग्लैंड में और कुछ देशों में इसका शुरुआत भी हुई है कि बूस्टर डोज लगा दी जाए, यानी बूस्टर डोज मतलब थर्ड डोज मतलब 6 महीने बीत चुके हैं आपके सेकेंड डोज के, तो आप बूस्टर डोज लगा लीजिए। सब लोग का एंटीबॉडी टेस्ट करना बड़ा नामुमकिन सा है, क्योंकि ऐसा हमारा देश इतना बड़ा है कि आप सबकी एंटीबॉडीज करें फिर बूस्टर डोज लगाएं, ये होना चाहिए। ये पहल भी सरकार को लेनी चाहिए कि जिसकी एंटीबॉडीज कम है उसको तो बूस्टर डोज लगवा दें। मेरे ख्याल से भारत सरकार को और अपने स्वास्थ्य मंत्रालय को ये सोचना चाहिए कि अगर हम बूस्टर डोज लगाते हैं तो उनको जरूर लगाएं जिनकी एंटीबॉडीज कम हो जाए, यानी कि जिनको सेकेंड डोज लग चुकी है उनको सरकारी तौर से और खास करके प्राइवेट हॉस्पिटल्स में तो अवेलेबल है एंटीबॉडी चेक करना, लेकिन ऐसे रूटीन प्रोटोकॉल इसको लाया जाए कि जिनको सेकेंड डोज के 6 महीने हो चुके हैं, लेट देम टेस्ट देयर एंटीबॉडी, और अगर एंटीबॉडी कम हो गई हैं या नहीं है तो उनको बूस्टर डोज की अलाउ होना चाहिए। क्योंकि अभी हमारे भारत देश में बूस्टर डोज यानी कि थर्ड डोज को लगाने के लिए कोई प्रावधान है ही नहीं। यानी कि हम भी चाहें कि अगर मुझे थर्ड डोज लगनी है, मैं हॉस्पिटल में काम करता हूँ, अपोलो हॉस्पिटल में हमारे वैक्सीन अवेलेबल है, चूंकि एवरी वैक्सीन इज काउंटेड और हर सबको कोविन ऐप पे चढ़ाना पड़ता है, तो मैं खुद चाहते हुए भी थर्ड डोज नहीं ले सकता, जबकि अवेलेबल है, बता रहा हूँ आपको। तो यानी कि ये एक लाना पड़ेगा। एक तो ये बात है कि थर्ड वेव ना आए, और दूसरी बात है कि हमको उन लोगों की नंबर बढ़ाने पड़ेंगे जिनको सेकेंड डोज नहीं लगी है। यानी कि फर्स्ट डोज वाले भी अभी बचे हुए हैं, सेकेंड डोज वालों को भी हमको बढ़ाना पड़ेगा। और जब तक सारे लोग यानी कि एटलीस्ट 80% पॉपुलेशन का सेकेंड डोज नहीं हो जाता, तब तक हमें चैन की नींद या चैन की राहत की सांस नहीं लेनी चाहिए। और तब तक हमें अपने को, पूरे देश को मास्क, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालना करना पड़े, जो कि नहीं हो रहा है। कल रात को बता दूं, मैं रात को इमरजेंसी गया, रात को 2 बजे मैं खुद हॉस्पिटल में गया, पेशेंट सीरियस था। अब मैंने आईसीयू में हूँ अपोलो के, और मैं कई बार ऐसे क्षण मुझे याद है, द पेशेंट वॉज सीरियस, आई वॉज डूइंग लॉट ऑफ अदर एक्टिविटीज, कंप्रेशन एंड ऑल, और मेरा मास्क नीचे उतर गया था। यानी कि हॉस्पिटल में रह के मेरा खुद का मास्क नीचे उतरा हुआ था, और मेरे बेटे ने हाथ में था, उसने भी टोका और बाकी डॉक्टर्स ने भी। सो व्हाट आई मीन टू से कि जो मास्क जो है वो पहनना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ऐसे समय हो जाता है कई लोगों के सब में कि आप बिना मास्क के बाजार भी जा सकते हैं, हॉस्पिटल के अंदर भी अगर मैं बिना मास्क के, मैं खुद डॉक्टर हूँ, तो ये बहुत बड़ी एक, आई वुड से इट्स ए मिस्टेक विच आई डिड ड्यूरिंग द टाइम। मैं सोचता हूँ मेरे वैक्सीन लग चुकी है, मेरा प्रोटेक्शन है, लेकिन 100% प्रोटेक्शन तो किसी को भी नहीं है। इसलिए आप लोग सब लोग सतर्क रहें। मैं अपना इसलिए एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर मैंने गलती की है तो एज ए डॉक्टर, जो बाद में सोचा कि मैंने ऐसा क्यों किया, तो आम पब्लिक तो बहुत नादान है, वो तो कर ही रही है गलतियाँ। तो थर्ड वेव ना आए, इसमें 3 बातें और हैं जो मैं बताना चाहूँगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, दवाइयों की आपूर्ति इस बार होनी चाहिए, बेड्स की कमी नहीं होनी चाहिए, ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए, और ऐसे पेशेंट जो कि माइल्ड केसेस में ही शुरुआती दौर में ही हम ठीक कर पाएँ। हमको सेकेंड वेव से सीखना पड़ेगा। लोगों ने कहा स्टेरॉयड अननेसेसरी यूज हो गया, इसकी वजह से लोगों को जल्दी प्रॉब्लम हुई। Lot of patients got serious because early steroid was started
अब ये सब बातें हमको सीखा है हमने, तो सेकेंड वेव में अगर थर्ड वेव में कुछ इन्फेक्शन आते भी हैं तो उनको हमें सही समय पे इलाज और सही इलाज अंडर अंडर द गाइडेंस ऑफ करेक्ट फिजिशियन। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2 नई दवाई सेकेंड वेव में जो नई थी वो आ चुकी हैं। उसमें से एक है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एक ऐसी एंटीबॉडी है जो कि आर्टिफिशियली मेड एंटीबॉडी है। एक तरफ हम वैक्सीन देते हैं तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है अपनी बॉडी में, लेकिन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ऐसी चीज़ है जो आर्टिफिशियली मेड एंटीबॉडी है, लैब के अंदर प्रोड्यूस्ड है, ये अवेलेबल है। इसमें ये क्लियर कट डेटा है, अगर 90% एफिकेसी है इसकी, कि जिनको शुरुआती दौर में अगर इन्फेक्शन हो और अगर हम दे दें तो ऐसे लोगों को सीरियस केसेस नहीं होगा, यानी कि बीमारी जल्दी ठीक हो जाएगा। ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी वही है जिससे डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति थे अमेरिका के वेव 1 में उनको हुआ था, तो 3 दिन बाद वो खड़े हो गए और उन्होंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। तो ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की अवेलेबिलिटी देखिए, बहुत महंगी दवा है ये, करीब 50,000 40,000 रुपए की इसके दाम है रखे गए हैं, क्योंकि ये बाहर की कंपनी बनाती है और ये इंडिया में प्रोड्यूस नहीं हो रही है। तो इसको सरकार के पास ही अवेलेबल होना चाहिए। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज शुड बी अवेलेबल टू द गवर्नमेंट इन लार्ज क्वांटिटी। फिर शायद वापस कर दें, अभी मंगा के रख ले, अगर इस्तेमाल ना हो, भगवान करे इसके इस्तेमाल की जरूरत ना पड़े, भगवान करे कि थर्ड वेव ना आए, तो अगर इस्तेमाल की जरूरत नहीं पड़ती है तो उसको वापस कर दिया जाएगा। लेकिन हर शहर में इसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होनी चाहिए, हर प्राइवेट हॉस्पिटल में अवेलेबल होना चाहिए। और यही एक रामबाण है जो कि हमारे पास थर्ड वेव के लिए इस्तेमाल हो सकता है। दूसरा रामबाण हमारे पास है 2-डीऑक्सी ग्लूकोज, जो कि अभी तक मॉडरेटली सीरियस केस में इसका बताया जाता है कि इसका इस्तेमाल करना चाहिए। मेरी सोच है कि इसको माइल्ड डिजीज में भी शुरू कर देंगे, क्योंकि ऐसी वायरस है जो वायरस को रेप्लिकेशन से रोकता है। इसका ये तो बहुत ही सस्ता है, इसको तो ज़्यादा से ज़्यादा सामान बना के रख लेना चाहिए। इस्तेमाल ना हो तो अच्छी बात है, वेस्ट हो जाए कोई बात नहीं है। लेकिन सेकेंड वेव से हम सीखते हैं कि हमें मृत्यु दर कम करना है, तो 2 बातें, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो कि महंगी दवा है जो बाहर से आती है, और 2-डीऑक्सी ग्लूकोज जो भारत में ही बनती है, जो भारत की रिसर्च मॉलिक्यूल है DRDO का, इसकी मात्रा तो कम से कम हम रख ही सकते हैं। डॉक्टर वे गुप्ता टॉकिंग अबाउट पॉसिबिलिटीज ऑफ थर्ड वेव और क्या क्या प्रोटेक्शन है ऑन 29th of October 2021। थैंक यू वेरी मच।